हमारा पूर्वजों ने यहीं पे अपना बलिदान दिया है और कितने शहीद हुए हैं हमारा पूर्वजों। हमारा दादा भी एक वही हमारा अंग्रेज के साथ लड़ के उन्होंने भी ये बलिदान दिया है। फिर ऐसे हम लोगों को कितनी बार हम लोगों को अपना पहचान देना पड़ता है कि हम लोग भारतवासी हैं। क्यों हमारे बार बार ये लांछना लगते हैं, इसलिए हम लोग बार बार विरोध भी करते आ रहे हैं। हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग भारतवासी है, भारत में रहना चाहते हैं। अगर ऐसे ही हमेशा ऐसे ही ये बात दोहराते रहेंगे तो एक दिन वो समय भी आएगा, वो न आए हम चाहते हैं, पर नेपाल तो बोलते हैं कि हमारा भूभाग वापस दे दो। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने आखिर ऐसी क्या टिप्पणी कर दी कि गोरखा नाराज हैं। गोरखा जो ब्रिटिश काल के साथ ही भारतवर्ष की सेना के साथ, सशस्त्र सेना के साथ अपना बलिदान देते आए हैं, शौर्य दिखाते आए हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे करते आए हैं। उनका कहना है कि इस टिप्पणी के बाद में उन्हें लगता है कि उनका अपमान किया जा रहा है, वो भारत से कहीं अलग हैं, उनकी पहचान पर उंगली उठाई गई है। आखिर उनका दर्द क्या है? गोरखाओं के एक नेता गुरुंग जी अपने कुछ साथियों के साथ जंतर मंतर पर आकर बैठ गए और वो जब हमसे बातचीत करते हैं तो कभी सरकार की तारीफ करते हैं तो कभी इस बयान के लिए, इस कथित बयान के लिए सरकार की मंशा पर उंगली उठाते हैं। सर, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में गोरखा लोग इकट्ठा हुए। गोरखा शब्द और ये लोग वफादारी, बहादुरी, शूरवीरता के लिए जाने जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको गवर्नमेंट से अपनी मांग करनी पड़ रही है और बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर आना पड़ा? आक्रोश किस बात का है, संक्षेप में बताइए। बड़े दुख की बात है कि आज हम गोरखाओं ने देश के लिए आज़ादी से लेके आज तक हम गोरखाओं ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दे चुके हैं। इसके बावजूद भी हम अपना आइडेंटिटी के लिए बार बार हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है। जो क्या खिलवाड़ हुई है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 में एक स्टेटमेंट दी है जिसमें सिक्किम के जो गोरखाओं है, जो नेपाली भाषी गोरखा है, वो माइग्रेंट है। अच्छा। नेपाल से आए हुए हैं ये लोग और दे आर ऑर्गेन फ्रॉम नेपाल। तो इस टाइप का स्टेटमेंट दे रहे हैं वो लोग। तो ये मैं मानता हूँ छोटे मोटे कोई जज कोई भी बोलता है तो कोई बयान क्या दिया? बयान उन्होंने यही दिया है कि भाई जो नेपाल के लोग आके सिक्किम में रह रहे हैं और जो सिक्किम में जो बासिंदा हैं, जो नेपाली भाषी जो है वो सिक्किमी जो नेपाली है, मतलब नेपाल के हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा दुख की बात है। शायद सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1972 में से आगे पहले सिक्किम देश हुआ करता था। 1975 में जब इंडिया में मर्ज हुई है, इंदिरा गांधी ने मर्ज कराया, उस टाइम में जितने भी सहयोग उस सिक्किम को देश का राज्य में कन्वर्ट करने में जितने भी गोरखाओं ने, वहाँ का सिक्किम के गोरखाओं ने योगदान दिए है, वो आज तक किसी कम्युनिटी नहीं दी है। आज उस बहुत दौलत है, आज सिक्किम भारत के राज्य बन के 22 राज्यों में आए थे। तो आज इस तरीके से स्टेटमेंट देता है, मगर काम लेने में आप सब कुछ गोरखाओं के साथ लो और जब कुछ मांगे तो आप बोलोगे कि ये विदेशी है। आपका नाम सर? मेरा नाम एंड्रू गुरुंग है। मैं जनजाति महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। एंड्रू गुरुंग। अच्छा गुरुंग जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता था, क्या आपके सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट का रुख क्या है इस बारे में? तो सिक्किम गवर्नमेंट इसके खिलाफ अभी उन्होंने पिटीशन दायर किया है। अच्छा। तो उन्होंने रिव्यू फाइल किया, उसके साथ में उन्होंने अभी कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी मीटिंग की है हमारा सीएम ने। और उसके साथ साथ में सिक्किम का जो डेलीगेशन है, बीजेपी का प्रेसिडेंट था मिस्टर थापा, वो भी आके अमित शाह जी मिले
तो मिलके इन्होंने आश्वासन दिए कि भाई ये जल्द से जल्द उसका रिव्यू फाइल होके इसको हम लोग करेंगे, ठीक करेंगे। और वो उनका कहने मतलब है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्ट समथिंग ये हुआ है। मगर ये इतना बड़ा स्टेटमेंट एक सुप्रीम कोर्ट का जज बोलना मामूली बात नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट का बिना सोचे कैसे बोल सकता है, ये हमें बड़ा आश्चर्य की बात है। नहीं, मतलब आपकी सोच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये जो टिप्पणी की है ये किसी के इशारे पर की है क्या? हाँ, हमें पता है ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो हमें पता है कि भाई अभी इसीलिए हम लोग सतर्क रह रहे हैं कि हमें पता है कि ये गोड्डी बहुत बड़ा फेंका है जो सरकार ने, और हमारा साथ हम लोगों ने बीजेपी सरकार को एक हमें रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं। हमने गोरखाओं ने बीजेपी के साथ एक ऐलान हम समझौता किया है 2009 से। 2009 में सांसद दार्जिलिंग से हम लोगों ने जसवंत जी को जिताया, तब बंगाल में एक भी सांसद नहीं थे। शुरुआत हमने किया है, हम लोगों ने वहाँ सांसद को जिताया 4.5 लाख वोट से। और उस वफादारी की अवहेलना हो रही है आपका कहना ये है? उसके बाद उनके बाद भी 2009 में नहीं हुआ, चलो सरकार नहीं था उनका। 2014 में उनका सरकार आया, 14 में भी हमने उनको जिताया। उन्होंने बोला 14 में भी हम कुछ करेंगे, आपको करेंगे, यूनियन टेरिटरी हो या तुम्हारा परमानेंट सॉल्यूशन PPS हम करेंगे, या गोरखाओं का संविधानिक एक अधिकार देंगे हम बोला, और उसमें से 11 जनजाति छूटा हुआ है उसको भी मान्यता देंगे। तो ये सब लगा के कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद 19 में भी दिया, नहीं हुआ। अब हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि 2024 से पहले अगर नहीं करेगा ना तो हम बिल्कुल बीजेपी का खिलाफ हम खड़ा रहेंगे। अच्छा, क्या सरकार को कोई मेमोरेंडम देने जा रहा है? मेमोरेंडम चढ़ा दिया हमने, आज दे दिया है। और भारत से हमारा आने वाला राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। एक ये विवाद उठ खड़ा हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की वजह से। तो क्या मतलब इस छोटी सी बात से सरकार से नाराजगी ठीक है? नहीं, हमारा नाराजी तो ऑलरेडी वो तो एक तो हमारा वहाँ काउंटर में उन्होंने विदेशी का लांछन लगा के हमारा ये कर दिया, अपमान कर रहा है। दूसरी हमारा मांग पूरी नहीं कर रहा है। जो हमारा मांग आज से नहीं मांग रहे, हम कई साल से हम लड़ रहे हैं। इसमें लगभग अभी हमारे हिसाब से 2000 से लोग शहीद हो चुके हैं। हमारा अपना फ्रीडम फाइटर, ये हमारा अपना उसके चक्कर में, अपना आइडेंटिटी क्राइसिस के चक्कर में हम लोगों ने एक भूमि हमारा अलग से बना लो। गुरुम जी, एक चीज़ बीच में रोकूंगा, आपने कहा आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो क्या सारी आप लोगों को देश का नागरिक की सारी आइडेंटिटी, कागजी आइडेंटिटी जो है वो मिली नहीं है क्या? है नहीं आपके पास? कहाँ पे आके पेश नहीं, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आइडेंटिटी मतलब जैसे कि बिहार का बिहारी है, पंजाब का पंजाब है, हम इस तरह का आइडेंटिटी हो मांग रहे हैं। जो गोरखालैंड होगा तो गोरखा होगा, एक भूमि हो गया, तो जितने भी भारत में रहने वाला गोरखा वो गोरखा से आया, तो एक आइडेंटिटी होगा। अब हमारे साथ क्या आइडेंटिटी क्यों नहीं है? हमारा इसलिए बोला जाता है कि हमारा आइडेंटिटी न होने की वजह से हमें नेपाल के, तो बेसिकली आपको स्टेट अलग चाहिए हमें। ये चीज, ये स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी। सपोज गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती, अगला कदम क्या है? अल्टरनेटिव नहीं है। सिक्किम अगर हमारे जैसे गोरखा लैंड नहीं दे सकता है तो हमें यूनियन टेरिटरी दें। यूटी से हम लोग सेटिस्फेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा मेन मकसद ये है, बंगाल से हम अलग चाहते हैं। बंगाल से हम अलग होना चाहते हैं। बंगाल से क्या दिक्कत आ रही है? बंगाल से क्योंकि बंगाल ने हमें पूरा दबाव डाला है, पूरा हमारे साथ नाइंसाफ़ी करता है। वो लोग पुलिस लगा के, डंडा भेद लगा के वहाँ के लोगों को बोलने का वो स्वतंत्र वो नहीं है, उनका फ्रीडम नहीं है। अच्छा। वहाँ पे अगर आप कोई भी काम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे उनकी मतलब दमन ज़्यादा है, दमन नीति की वजह से हम लोग। अच्छा, बस आखिर में मैं चाहूँगा कि देश के नागरिकों को एक मैसेज गुरुम जी क्या देना पसंद करेंगे? तो मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ कि हम लोग भारतीय नागरिक होने के नाते से हम इंडिया में हर कम्युनिटी, हर जात, हर भाषा, बहुत सारे कम्युनिटी हम इंडिया में रह रहे हैं, है ना। अब एक गणतांत्रिक एक देश में इतनी बड़ी लोक संख्या में इतने लोगों को डिफरेंट कम्युनिटी है, डिफरेंट भाषा से बोला जाता है, उसमें से हम लोग भी गोरखा भी है। तो कहीं ना कहीं गोरखाओं के साथ अलग से ये भेदभाव करता है, तो उसका बड़ा अजीब फील होती है और दुख लगती है। तो मैं आह्वान करूँगा सारी भारतवासी को कि हमारे साथ खड़ा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।